सभी लोग तो आपको कहते साक्षात महादेव, लेकिन मुझे दिखाई देते हैं नारायण भगवान के अवतार, वामन अवतार। मैं जब भी आपको देखती हूँ तो मैं लगता है कि आप वामन अवतार खड़े हैं मेरे पास। मैं अब तक ये बात मन में रखी हुई थी अब तक। हमारे महापुरुषों ने कहा ना कि मनसा वाचा कर्मणा कृतकारित अनुमोदित, यानी मन में सोच भी लिया किसी के विरुद्ध, उसका भी भोग तय होता है। वो तो सीधे सीधे काट देते हैं, प्राण ले लेते हैं। तो ये अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है कि आप किसी को प्राण दे नहीं सकते, तो प्राण लेने का अधिकार भी आपको नहीं है। जी बाबा। हाँ बेटा। बाबा माता जी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो परम बेटा। पूजनीय पूर्ण गुरु श्री करोली शंकर महादेव जी की श्री चरणों में खूब कोटि। प्रसन्न रहिए बेटा, स्वस्थ रहिए। बाबा आपके श्री चरणों के दर्शन पाकर तो मेरे भाग्य धन्य हो गए बाबा। बाबा माँ कृपा है बेटा कि आप सब जुड़े दरबार से, उनकी कृपा से सब संभव होता है और आप तमाम दलदल से बाहर निकलते हैं। बाबा हम नेपाल से आए हैं, नेपाल जिंदाबाद। जनकपुर धाम सीता माँ के मायके से। बहुत सुंदर बहुत स्वागत है। अब नेपाल में कैसा है, शांति है? अभी तो शांति है बाबा। अब ये छठ पर्व खत्म होने के बाद अच्छा होगा ऐसा लग नहीं रहा है। थोड़ा समय लगेगा। हाँ, बस आपकी आशीर्वाद और कृपा, बाबा माँ के आशीर्वाद कृपा होंगे तो हमारे देश नेपाल भी अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छे होगा, बहुत अच्छा होगा और भारत नेपाल फिर से मजबूत होगा। मैत्री संबंध उन्हें बहुत मजबूत होगा, क्योंकि बात ये समझ में सब राजनीतिज्ञों को वहाँ आने लग गई है कि भारत और नेपाल की जो मित्रता है वो स्वाभाविक है, बाकी सब क्षणिक है। हाँ, अवसरवादिता है। और वही भारत और नेपाल का जो मैत्री है वो एकदम स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। हाँ बाबा। हाँ, तो सब वैसे ही होगा, सब अच्छा अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। मेरी माँ भी भारत की थी। अच्छा बहुत बढ़िया। वही तो बोलता था मैं हमेशा कि भारत और नेपाल के संबंध तो रोटी बेटी का संबंध। रोटी बेटी का हाँ? संबंध। हाँ बाबा। अलग नहीं किया जा सकता, कैसे करोगे? नहीं कर सकते, संभव नहीं है। तो सब अच्छा होगा बेटा। आप दोनों लोग हथेली पकड़ें, नेत्र बंद करें, बच्चे लोग भी कर लें आंखें बंद। ओम शिव 3 बार बोले बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हथेली छोड़ दें, अपने अपने बंधन खींच लें 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब दोनों लोग एक दूसरे को देखें, कैसे भाव, कैसा लग रहा है? आप बहुत अच्छे भाव है। अच्छा, अच्छे लग रहे हैं। सब जो अंदर तनाव रहता है, गंदगी रहती है तमाम, वो सब नष्ट होती है। तमाम ऐसे स्थान है जैसे बलि प्रथा के स्थान होते हैं, जब ऐसे स्थान से जुड़ते हैं तो फिर गंदगी आती है। अभी मुझे भूटान से कल मेरे को मैसेज आया, वहाँ रॉयल यूनिवर्सिटी में हैं वो सर्वोच्च पद पे, तो हमसे उन्होंने कल कहा कि गुरुदेव बलि प्रथा के ऊपर आप एक बृहद वीडियो बनाइए। और अभी 4 दिन पहले हमने हरिद्वार में मिश्री मठ में आश्रम में बैठ के मठ में एक वीडियो इस पर बना था, चर्चा के दौरान शायद बना है, वो जल्दी रिलीज होगा पूर्ण गुरु चैनल पे। तो इस प्रथा से बचना है, अपने को बचा के रखना है। ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये दैवी प्रथा नहीं है, ये दैत्य संस्कृति है। हाँ? हाँ बाबा। उसमें सब चीज़ों का प्रयोग होता है। जब उसमें आप जुड़ जाते हैं तो देव संस्कृति से आप दूर हो जाते हैं, फिर कष्टों का सिलसिला शुरू होता है, भोग शुरू होता है। हर चीज का भोग है। हमारे महापुरुषों ने कहा ना कि मनसा वाचा कर्मणा कृतकारित अनुमोदित, यानी मन में सोच भी लिया किसी के विरुद्ध, उसका भी भोग तय होता है। वो तो सीधे सीधे काट देते हैं, प्राण ले लेते हैं। तो ये अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है कि आप किसी को प्राण दे नहीं सकते, तो प्राण लेने का अधिकार भी आपको नहीं है। जी बाबा। तो उससे बचना है बेटा। उसका आता ये सब आपका जो कार्य से अपने उच्चाटन आपको हो जाता था वो सब नष्ट हुआ। अब आपको खूब अंदर से कॉन्फिडेंस है आपको कि अपना काम अब जम के करना है। हाँ बाबा। पहले आत्मविश्वास गिर गया था बहुत ज्यादा, तो अपने कार्य से उच्चाटन हो गया था। आलस छोड़ो। जी बाबा सही। हाँ, धन की हानि होने लग गई। जी बाबा। और फिर ज्यादा हानि होने लग गई। जी। फिर माइग्रेन, सिर दर्द, फिर तनाव, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, उलझन शुरू हुआ, जो अब सभी पूरी तरह से नष्ट हो गया। जी बाबा। और कुछ भी
कुछ भी आप करते थे, कुछ भी आपने हाथ लगाया पर धन गया। हाँ बाबा, सही बोल, ऐसे सही, था। एकदम सही कुछ भी कर लो, हर चीज आपको नीचे की ओर ले जाती थी। होता था। हाँ, 18 साल से मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया। अब दरबार ने आपको कॉन्फिडेंस दिया है, खूब कॉन्फिडेंट किया है, खूब आत्मविश्वास बढ़ाया है और सब अच्छा किया है। शरीर के रूप में सब आपको पता ही है, कुछ जो चर्चा नहीं कर सकते ज़्यादा, वो सब चल रहा था शरीर के रूप में। प्राइवेट प्रोस्टेट में भी स्वेलिंग बढ़ रही थी। उसके अलावा भी तमाम चीज़ें, कमजोरियां बढ़ रही थी। तो वो सब चीज़ें नष्ट की दरबार ने, जो अब आपका बचा नहीं। सब गंदगी नष्ट हुई है और आप उन सबसे बाहर हुए। सारा क्रोध आपका दरबार ने छीन लिया है। आपको क्रोध बड़ा भयानक आता था। हाँ बाबा, अचानक से। हाँ बाबा। अब आप वो देखिए, कोई क्रोध आ रहा है किसी को देख सोच के? नहीं आ रहे हैं बाबा। आ ही नहीं सकता। उससे क्या हो रहा था? पाचन क्रिया आपकी खराब हो रही थी। आपका लीवर जो है डैमेज हो रहा था। लीवर में स्वेलिंग आपको हो रही थी। भोजन से अरुचि हो रही थी। हाँ जी बाबा। भोजन ठीक से पचता नहीं था। जी, ये सब हो जाता था। ब्लड में इन्फेक्शन बढ़ रहा था। जी बाबा। इसलिए आपको महसूस होता रहा होगा कभी कभी कि हमारे अंदर गर्मी सी, मतलब बुखार जैसा एक महसूस होना, जी बाबा। है ना, वो भी सब नष्ट हुआ। कुछ नहीं, कमर में ऐसा लगता था अकड़न जकड़न टाइप की है। जी। अब आप बिल्कुल बच्चों की तरह बन गए, 4-5 साल के बच्चों की तरह, आप भी और आपकी धर्मपत्नी जी भी, है ना। जी बाबा। सब अच्छा हो गया। आधा अंग धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था, जी जो कि अब नहीं है। हैं? जी आपका जो स्पाइन है धीरे धीरे टेढ़ा होता जा रहा था, कर्व हो रहा था। जी बाबा। हाँ, बोन मेरो दूषित होता जा रहा था। आप सबसे मुक्त होके खड़े। अब आप उठिए बैठिए, दोनों लोग जैसे बच्चे होते 4-5 साल ऐसे हो गए दोनों लोग। करिए, बैठिए उठिए, देखिए आप कैसे हो गए, जैसे बच्चे 4-5 साल के हैं। कुछ नहीं बचा, सब बढ़िया है, खूब खुश खुश। बाबा, 8 मार्च को हमने अपना पहले वनडे हवन किया था, तो उसमें 8 लोग डीएनए थे, परंतु वो लोग फिर गलत पूजा पाठ करने लगे। यस। बाबा, आप इतना बोलते हैं भक्तों को कि जब दरबार से जुड़ते हैं तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और वो पता नहीं क्यों लोग नहीं समझ पाते। ये चीज़ हमको बहुत बुरा लगता है बाबा। कर्म भोग। इसलिए हम दोनों आदमी अपना उस डीएनए में से ब्रेक कर लिया और नया डीएनए बना करके परसों ही मंगलवार को हमने अपना वनडे हवन की सारी प्रक्रिया पूरा कर लिए। महालक्ष्मी कुबेर वो अच्छा भी किया, कर लिए। सब सक्रिय, एकदम सक्रिय हमेशा। और वनडे के बाद में जो 2 रुद्राभिषेक करनी होती है, तो एक आज वो भी कर लिए, कल दोनों बच्ची मिलकर के वो भी कल कर लेंगे। और सारी प्रक्रिया पूरा करके ही बाबा माँ के आशीर्वाद मिलेंगे, तब यहाँ से घर जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। बाबा, मेरे काठमांडू में हाँ, मेरा घर है। उस घर में हम लोगों को उस घर को छोड़ करके अभी जनकपुर धाम के घर में बैठे हैं। उस घर में हम लोग को बहुत दुख तकलीफ दिया है बाबा। कुछ नहीं है वहाँ, आप कुछ भी नहीं। आप देखो तो उसको, घर को देखो, दोनों लोग देखो, बच्चे भी देखें। उस घर में जो आपको देख करके भय आता है, आशंकाएं हैं, देखिए सब लोग देख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। प्रकाशित 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, आनंद ओम हो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुद्ध। आंख खोलिए। अब आंख बंद करके उस घर के बारे में सोचिए, देखिए कैसे भाव आ रहे हैं। बाबा माँ दिख रहे हैं बाबा। हाँ, कोई भय लग रहा है कहीं? नहीं लग रहा है। सब खत्म। हमेशा उस घर में भय रहता था, लगता था कोई मर जाएगा। हाँ, वही से हम लोग भागे वहाँ से। हाँ, एक मृत्यु का भय बना रहता था, लेकिन कोई मृत्यु नहीं। क्यों? क्योंकि आप सब वहाँ बीमार हो जाते थे। हाँ। हो जाते थे। तो अब ना बीमारी है वहाँ, ना मृत्यु का भय है वहाँ, है ना। कभी कभी लगता था कोई पीछे है। हाँ बाबा। सिजोफ्रेनिक हो जाते थे। हाँ। लगता था अचानक सोते कोई गला दबा दिया। हाँ बाबा, एकदम सही। ये सब होता था। हाँ। अब नहीं, अब आपका घर वो आपके सपनों का महल है। आप खूब आराम से उस घर में रह सकते हैं, खूब आनंदित होकर। पैर में कोई दांत काटने जैसा करता था। बहुत कुछ होता था। ये पूरा कब्रिस्तान ही था वो। ये उसी घर में छत से गिर कर के इसके पीछे का स्पाइनल टूट गया। बोला ना सब। अब उसको हम ज्यादा वो शब्दों में नहीं बोलेंगे, लोगों को भ्रम पैदा होता है और भय होता है। हम इतना ही कहेंगे कि कब्रिस्तान था। अब वो घर एकदम स्वर्णिम प्रकाशित है, कुछ भी नहीं। आप स्वयं देख पा रहे होंगे। अब आप देखिए, वहाँ रहने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब
अब तो मुझे सिर्फ बाबा माँ ही दिखाई दे रही हैं, तो मेरा घर तो पवित्र हो गया बाबा। एकदम पवित्र है। खूब आनंदित रहिए, वहाँ खूब मौज करिए। आपका घर है? पलंग नहीं छोड़ा जाता चिल्लड़ों से और खटमलों से। खटमलों के कारण खटमल हटाए जाते हैं। दरबार आपको वैसा है टोना टुटका वाले नहीं घर छोड़ दो, बहुत खराब है, बहुत खराब है। अरे भाई तुम्हारी हैसियत नहीं है घर को ठीक करने की, तो फिर यही होता है। टुटका है लोग, टोना टुटका, जादू टोना, छुप, यही करते हैं बेवकूफ़ लोग। ये दरबार है तो आपके प्रार्थना संकल्प से सब अच्छा होता है। बाबा अभी सब कुछ अच्छा है। किया है। खून की कमी हो जाती थी वहाँ, ऐसा लगता कमजोरी बनी रहती, दम घुटना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ऐसे गंदी कमजोरी बनी रहना, ये सब बहुत कुछ होता था। अब सब उससे आप मुक्त हो गए। एक सिद्ध दमन ले जाके उस घर में जरूर कर दीजिएगा। जी बाबा। अभी हम लोग डीएनए में अब सिर्फ यही 4 लोग हैं। बढ़िया। मेरे बेटी को पूजनीय बाबा माता की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो पूजनीय गुरुदेव जी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश है बेटा, प्रसन्न। गुरुदेव जी मुझे कुछ कहना है आपसे। सभी लोग तो आपको कहते साक्षात महादेव, लेकिन मुझे दिखाई देते हैं नारायण भगवान के अवतार, वामन अवतार। मैं जब भी आपको देखती हूँ तो मैं लगता है कि आप वामन अवतार खड़े हैं मेरे पास। मैं अब तक ये बात मन में रखी हुई थी अब तक। वो माँ है ना, सब ऐसे ही करती रहती, दिखाती रहती सबको। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके दर्शन हुए। मैं आपके दर्शन के लिए एकदम लालायित रहती हूँ एकदम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहो, और सुखी सब रहो। तो ठीक है बाबा, लेकिन मेरे जो स्पाइन में ऑपरेशन हुआ है वहाँ से कमर मैं तक। दिखाता हूँ। जी जी यस, यस। कमर तक रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी स्पाइन की सर्जरी हुई, जी एकदम गलत हुई। जी। क्यों गलत हुई? जिस कारण आपने स्पाइन की सर्जरी कराई वो कष्ट तब भी नहीं गया। नहीं वो कष्ट तब भी बना रहा। जी और हम आपको दिखाएं, आपने 1 दिन की वैदिक प्रक्रिया भी की, आपने डीएनए अलग करके। जी। अब आप उठिए, बैठिए, चेक करिए, देखिए कोई स्पाइन में प्रॉब्लम है। उठिए, बैठिए, ठीक, कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई? अब दूसरा दिखाते हैं। पीछे हटिए 2 कदम, अब आगे झुक के जमीन छुइए। जो नहीं कर सकती सब करिए, करिए। ये सब आप नहीं कर सकती थी। नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी बैठी थी वहाँ पे तो दर्द होता है बाबा। मैं 5 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाती हूँ। इसलिए कि नर्व जो है वहाँ पे जी काटी और अंदर क्रैक भी हुआ, उसके कारण सुन्नपन सा बना रहता था। जी। सुन्नपन भी और चुभन सा भी, है ना, अकड़न जकड़न जैसी सारी। अब वो सब समाप्त हो गई। अब आप अपने को पीछे टच करके ये भी नहीं बता सकते कि आपको कभी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी भी हुई थी। आप चेक करिए, रखिए यहाँ पीछे, टटोलिए, देखिए कहीं लगता आपको कोई सर्जरी हुई थी कभी? जी नहीं लग रहा है। नहीं लगती थी। ये सब था। तो अभी सब अच्छे हो गए 1 दिन में। आशीर्वाद और कृपा दे बाबा कि मैं बैठ पाऊँ। मैं 5 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाती। अब आप दिन भर बैठे रहो। अभी तो आप बैठे ही थे यहाँ, कितने घंटों से बैठे। मैं उठ रही थी, सो रही थी, इधर कर रही थी, उधर। अब आप जरा बैठिए, पलथी लगाई, देखिए कोई कष्ट आता है? बैठिए जमीन में, पलथी लगाइए, बैठिए। ये दिखा दो, खड़े हो, देखो कैसी स्पाइन आपकी हो गई थी। देखिए वहां, देखिए स्क्रीन पे, मिलाइए अपने MRI से, पढ़िए। स्पाइन में छोटे छोटे फ्रैक्चर बन गए थे, चुभन होती है। जी गुरुदेव। और मैं टेल बोन के सहारे भी नहीं बैठ पाती थी। नहीं बैठ पाती थी। जो अभी आप कसरत कर रही थी ये तो कर ही नहीं सकती थी, हैं? तो इसको क्या कहा जाए? वैदिक प्रक्रिया अच्छी है, सनातन वैदिक पद्धति की, इनकी एलोपैथी काटा पीटी। तो फिर यहाँ तो वो लोग आते हैं जिनको कल सर्जरी होनी है, आज आकर के वैदिक प्रक्रिया करते हैं टनाटन, कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं। ये ज़्यादा अच्छा हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है, इन बेवकूफ़ों का विज्ञान है कि सर्जरी के बाद भी कष्ट आपको वही बने हुए जो पहले थे। फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो लाखों रुपए खर्च करने के बाद आप इन्हें क्लेम भी नहीं कर सकते। कष्ट हैं अलग से। धीरे 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 आप पैरालाइज होते, धीरे धीरे नर्वस सिस्टम आपका डैमेज होता जा रहा था। ठीक है,
सर्जरी के पहले कष्ट कम थे, सर्जरी के बाद कष्ट ज़्यादा हो गए, हुए कि नहीं? तो फिर अब आप अच्छे हैं, खुश रहो, प्रसन्न। गुरुदेव मेरी दोनों बच्चियां अभी हैं। बात करते हैं बच्चियों से, बच्चियों की बात बच्चियों से। श्री गुरुदेव जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, खुश रहो, स्वस्थ। गुरुदेव जी, मैं पढ़ी हुई चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। दोनों बातें करो, वो भी बताओ, तुम भी बताओ। पूर्ण गुरु श्री गौरशंकर महादेव जी की चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, कुशल रहिए, खूब खुश रहो। बताओ भगवती। गुरु जी, मैं क्लासरूम में बैठती हूँ तो मुझे फोकस नहीं रहता है। फोकस नहीं रहता, दिमाग कहाँ चला जाता है? दिमाग कहाँ चला जाता है? हैं? अब देखो क्या था, लाओ इधर बताएं। ये बच्ची आपकी सिजोफ्रेनिक थी, ये इसको अनावश्यक चीजें दिखाई सुनाई देती थी, अनावश्यक, और गंदगी होती थी इसके साथ रात में। समझ रही? हम बोलना नहीं चाह रहे ज्यादा चीजें, आप समझ ही रहे हैं आप लोग, जो होता था इसके साथ वो सब नष्ट हो गया। इन्हें हमेशा लगता था कोई है, कोई है, इन्हें सब कुछ वो होता था। और क्लास में बैठती थी ना, ये क्लास में बैठ के इनको सोना, निद्रा आना क्लास के अंदर, ये इनको होता था। अपनी कक्षा में निद्रा आना, क्या सामने पढ़ाया जा रहा है उधर ध्यान ही नहीं जाता था, निद्रा आने लगती थी। और गंदे गंदे विचार बहुत आते थे दिन भर इसको, जो एक एडल्ट उसको आते हैं वो इनको। और फ़ोन हाथ में रहना, फ़ोन छूटना नहीं चाहिए, फ़ोन बराबर चलाना। पढ़ते समय भी इनको निद्रा आना, घर में भी नींद जरूर आना, और पढ़ाई के समय इनको एक हाथ में फ़ोन चाहिए, फ़ोन नहीं छूटना चाहिए। अब इनको फ़ोन दीजिए, अब इनके साथ पुरखों की औकात नहीं कि फ़ोन चला लें, दीजिए फ़ोन इनको, दो फ़ोन। देखो चलाने का मन हो रहा है हैं? नहीं। अब यहाँ पहुँच गई है कि फ़ोन चला नहीं सकती है। जो इनकी सबसे बड़ी समस्या इनका फ़ोन है, अब ये फ़ोन चला नहीं सकती। ये है दरबार। इतनी औकात धरती में किसी धर्माचार्य की नहीं जो ये कर दे। बातें बहुत मिलेंगे, बातें बहुत है, जाओ आशीर्वाद है। खुद ही मर रहे हैं, दूसरे का आशीर्वाद है। खुद मरे जा रहे हैं, सड़े जा रहे हैं, गले जा रहे हैं, आप पहुंचे, आशीर्वाद है। देखते रहो लोग कहाँ पहुंचते हैं, आशीर्वाद देते देते कहाँ पहुंचेंगे। इस बच्ची को हमेशा यही फील होता था कि इसके साथ कोई सोता है, इसको होता था फील। जी जी जी। अब लग रहा कोई है? नहीं नहीं। नहीं। सोते समय वही डरावने विचार, डरावने सपने, गंदे सपने, हाँ, अब सब खत्म हो गया। अब आप अच्छे हो। अब आप मोबाइल सिर्फ उतने के लिए चला पाओगी कि आपको कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर मोबाइल में सीखना समझना है तो ही चला पाओगे। अनावश्यक जो आप देखते थे फ़ोन में, अब आप कभी देख भी नहीं पाएंगे, चलेगी नहीं, आपकी उंगली नहीं चलेगी। ठीक है? गुरुदेव जी, जो पुराना आपने देखा था उल्टा सीधा गंदा संदा, मोबाइल में देखिए, कुछ याद है आपको? गुरुदेव मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है। मैंने सवाल कुछ और पूछा, उत्तर तुम कुछ और दे रही हो। मैंने पूछा मोबाइल पे गंदा संदा जो कुछ भी देखा आज तक, कुछ भी याद है? देखो आंख बंद करके चेक करिए। नहीं। ठीक है, खुश हो। अब आप देखिए अपने आप, दोनों बच्चियां देखें, खूब पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा? जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव कर रहा है पढ़ने का। अब आप खूब अच्छे से पढ़ पाएंगे, अध्ययन कर पाएंगे। अभी इस बच्ची में ऐसी ऐसी स्मृतियाँ थी, गंदगी थी। ये लिखती थी ना, तो कभी कभी इसको ऐसा लगता था जैसे कोई और लिखवा रहा है। ये खुद नहीं लिख रही है, लिखती चली जा रही है, कोई और लिखवा रहा है। और फिर देखती थी मैंने क्या लिख दिया, है ना। अपने फ्रेंड से भी चिड़चिड़ापन, ये सब इन लोगों को होता था। कितनी गंदी गंदी स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हो गई। खुश हो, स्वस्थ हो। बाबा एक अनुभव आपको बतानी थी। हाँ बेटा। मैं और मेरी पत्नी रोज बाबा माता की आरती करते हैं सुबह शाम।
शाम को एक दिन हम और ये दोनों आदमी पूजा रूम में आरती करके वापस नीचे आए, तो मेरी बेटी ये ऊपर गए तो चिल्ला करके भागती हुई नीचे आई कि पापा मम्मी ऊपर मेरे रूम में माता की आरती बज रहे हैं। तो हम ये जाना ही नहीं चाहिए, तो हम लोग गए तो ये तो अपना लैपटॉप ऑफ करके रखी हुई थी, लेकिन इसका लैपटॉप में अच्छा अपने आप ही माता का आरती बजना शुरू हो गए और माता के आरती बज रहे थे लैपटॉप में। तो ये इसको हम बताएं कि देखो माँ तुम पे कृपा कर दी है, अब तुमको माँ के चरण को स्मरण करना है और माँ के बातों को सुनना है और खूब माँ के ध्यान लगाना है, तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा, तुम्हारा जीवन अच्छे हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा अनुभव मिला बाबा की इसका लैपटॉप में। यही सब दिव्य शक्तियां हैं, ठीक है। और आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा से आप सब वैदिक अनुष्ठान करते हो, अपने ही प्रार्थना संकल्प से आप स्वस्थ हो जाते हो। कितना अद्भुत विज्ञान है। खूब खुश हो, प्रसन्न।